ये कहानी है एक लड़की की जो एक बूढ़े आदमी के साथ फंस जाती है बाथरूम में। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है मैड्रिड 1987, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी में 1987 का टाइम दिखाया गया है, जहां पर हम देखते हैं एक फेमस राइटर मिगुल को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो मिगुल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसी की तरह एक राइटर बनना चाहती थी। जब वो मिगुल के पास आकर बैठती है तो मिगुल उसे कुछ ऑर्डर करने को कहता है। मिगुल कुछ इस तरह का आदमी था कि उसके मन में जो भी आता था वो बोल देता था। वो कोई भी बात अपने मन में नहीं छिपाता था। मिगुल को डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक से दूर रहने को कहा था, पर फिर भी वो ये सब लेता था। उसके बाद एंजेला उसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ हम व्यूअर डर जाते हैं कि क्या दिखाएगी, पर वो एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था। पर वो मिगुल को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो एंजेला को बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है कि राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप में एक टैलेंट होता है। अब इसके बाद मिगुल एंजेला को अपने पास बुलाता है। वो एंजेला से पूछता है कि क्या तुम जल्दी में हो। एंजेला कहती है कि नहीं। तब मिगुल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। जब वो जेब चेक करती है तो उसमें एक चाबी थी। मिगुल कहता है कि ये चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है, जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया है। वो एंजेला के हाथ को चूमकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे रास्ते में न आए। वो कहता है कि मैं बस उसे अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। एंजेला को उसके साथ जाना सही तो नहीं लग रहा था, पर अभी उसे मिगुल से बहुत कुछ सीखना था, इसीलिए वो उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ आने के बाद मिगुल एंजेला को ड्रिंक देता है और उससे बातें करने लगता है, और बातों बातों में वो उसे टच करने लगता है। फिर वो उसके ग्लासेस उतार के उसे एक किस करता है, लेकिन अगले ही पल वो उससे दूर हो जाता है। वो कहता है कि मुझे किस करने में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मिगुल एक साफ दिल का इंसान था, इसीलिए वो जो जी में आए वो एंजेला के साथ कर रहा था, पर एंजेला इन सबसे हेसिटेट हो रही थी। वो आदमी उसके बाप की उम्र का था। फिर मिगुल बेड पर जाके बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मिगुल का मानना था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली थी, इसीलिए उसे भी कुछ बदले में मिलना चाहिए। लेकिन एंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है। मिगुल को लगा कि वो चली गई, लेकिन अगले ही पल वो सिर्फ शर्ट पहनकर उसके पास आती है। वो भी कहती होगी कि बूढ़ा क्या ही कर लेगा। एंजेला को देखते ही मिगुल बहुत खुश हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि गोरिल्ला जाग गया है। फिर वो उसे पास आकर बैठने को कहता है, तो एंजेला उसके पास बैठती है। तो मिगुल पेंटिंग कलर से एंजेला की बॉडी पर ड्रॉ करने लगता है। तब एंजेला कहती है कि तुम पागल हो। ये कहकर वो शावर लेने चली जाती है। तो मिगुल भी उसके पीछे जाता है और अपने कपड़े उतार के शावर लेने लगता है। एंजेला जानती थी कि मिगुल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और वो बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो बूढ़ा मुझे बाथरूम में ही पेल देगा। तो वो मिगुल से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह कहकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। वो मिगुल से कहती है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मिगुल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद मिगुल भी बहुत ट्राई करता है उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता, वो जाम हो गया था। वो दया की तरह दरवाजे को धक्का भी लगाता है, पर बूढ़े की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो दोनों मिलकर एक साथ जोर भी लगाते हैं, पर फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसीलिए एंजेला खिड़की से मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन मिगुल कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। अगर लोगों ने हमें एक साथ बाथरूम में देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मिगुल कहता है कि उसका दोस्त लुइस मंडे को घर लौटने वाला है, और आज सैटरडे था, मतलब कि अब उन्हें 2 दिनों के लिए ऐसे ही बाथरूम में बंद रहना पड़ेगा। इसीलिए मिगुल भी अपना माइंड चेंज कर लेता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उनके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवल था जो मिगुल के पास था, पर मिगुल वो टॉवल एंजेला को दे देता है और खुद खुलेआम ऐसे ही घूम रहा था। अब इसके बाद दोनों बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ और करने के लिए था ही नहीं। मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है। तो मिगुल उनका नाम पूछता है। जब एंजेला अपने फादर का नाम बताती है तो मिगुल कहता है कि मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ, और साथ में वो ये भी कहता है कि वो एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता था। वो बताता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे। मैंने उस पर ट्राई भी मारी थी, पर वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देती थी। मिगुल कहता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं। एंजेला कहती है कि मेरी सिस्टर अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। मिगुल एंजेला से पूछता है कि क्या वो कभी मुझे याद करती है। एंजेला कहती है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं सोचती, उसका मानना है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। अब ऐसे ही बातों बातों में मिगुल एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन एंजेला को यह सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से उठकर दूर जाके बैठती है। मिगुल एंजेला से कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला फिर से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है, जिसे देख मिगुल के दिल में कई अरमान जाग उठते हैं, और वो एक बार फिर एंजेला के करीब जाता है और उसे टच करने लगता है। पर एंजेला कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। और अब मिगुल की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वो भी अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था, वो बहुत परेशान लग रहा था। तब एंजेला मिगुल के पास आती है और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला को भूख लगने लगती है। मिगुल कहता है कि जब भी मूवी में लोग कुछ खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था।
वो कहता है कि वो सीन मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी उसी तरह से की जाती है। मिगेल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह ही कर रहा था। ये सब एंजेला से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डांटो और मुझे मैनिपुलेट करो। इस पर मिगेल कुछ नहीं बोलता। जब एंजेला शांत हो जाती है तब वो फिर से एंजेला को मदद के लिए आवाज लगाने को कहता है, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तब मिगेल कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी। एंजेला पूछती है कि मूवी, और यहाँ कैसे। तब मिगेल उसे एक कहानी सुनाता है, पर वो कहानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उस कहानी सुनाने के बाद मिगेल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ है उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मिगेल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी था। तो मिगेल उस आदमी को अपने दोस्त लुइस को कॉल करने को कहता है। कुछ देर बाद लुइस आता है और दरवाजा खोलता है। वो मिगेल से कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। जाते टाइम एंजेला मिगेल से कहती है कि आज हमारे बीच जो भी हुआ है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।